सो ये इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे ये इंसान, इनके मन में प्यार तो है, ये इंसान बट बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सीक्रेटली आपको ये इंसान इनकी फीलिंग्स है, मतलब बोलेंगे नहीं। एक होता है ना कि हम मन में रखते हैं, हम कुछ और दिखाते हैं। तो इनकी एनर्जी भी ऐसे देख रहे होंगे आप, जहाँ पे ये इंसान, इनके अंदर फीलिंग्स है आपको लेके, इमोशंस हैं, बट ये इंसान ऐसा दिखा रहे होंगे जैसे इनके मन में कुछ नहीं है आपको लेके। आप जब इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि इंसान खाली है, बिल्कुल इनके मन में कुछ भी नहीं है आपके लिए। किसी और के लिए भले आपको फील होगा कि किसी और के लिए कुछ हो सकता है इस पर्सन के मन में, बट आपके लिए फीलिंग्स आपको कहीं से नहीं दिखाई देगी। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो ये इंसान ऐसे ऐसे माइंडसेट में है जहाँ पे इनको लग रहा है कि लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, नहीं एक्सप्रेस करेंगे ये। जब तक आप नहीं आओगे, जब तक आप नहीं मनाओगे चीज़ों को, आप बेटर नहीं करोगे, इंसान नहीं एक्सप्रेस करेंगे। ऐसे जिद में दिख रहे हैं मुझे, जिद। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर अभी क्या आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो उनके करंट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं अभी इस वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम उनके करंट थॉट्स क्या हैं, हम ये देखेंगे। सो गाइज, ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम के लिए रीडिंग आप रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती का अपने आप को फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी दे सकूं। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। जब ये वीडियो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उस टाइम उनके पार्टनर्स के थॉट्स, करंट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। वो पर्सन कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। इंटेंशन में डेविल है, डेविल। डरिए आप लोग नहीं, हम देखेंगे डेविल क्यों है, ठीक है। Some more guidance please divine, some more guidance please. One more time please. Secret love. Confession. टॉक्सिसिटी की एनर्जी यहाँ है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 15, 8, 14, 5 एंड 4। सो ये इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे ये इंसान, इनके मन में प्यार तो है, ये इंसान बट बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सीक्रेटली आपको ये इंसान इनकी फीलिंग्स है, मतलब बोलेंगे नहीं। एक होता है ना कि हम
मन में रखते हैं हम, कुछ और दिखाते हैं। तो इनकी एनर्जी भी ऐसे देख रहे होंगे आप, जहाँ पे ये इंसान, इनके अंदर फीलिंग्स आपको लेके, इमोशंस हैं, बट ये इंसान ऐसा दिखा रहे होंगे जैसे इनके मन में कुछ नहीं है आपको लेके। आप जब इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि इंसान खाली है बिल्कुल, इनके मन में कुछ भी नहीं है आपके लिए। किसी और के लिए भले आपको फील होगा कि किसी और के लिए कुछ हो सकता है इस पर्सन के मन में, बट आपके लिए फीलिंग्स आपको कहीं से नहीं दिखाई देगी। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये बढ़ना भी चाहते हैं ना ये इंसान, तो अपने आप को रोक के रखा है इन्होंने, मतलब बहुत कंट्रोल है इनके अंदर, ठीक है। ये ऐसा कंट्रोल है जहाँ पे इंसान कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं ईजीली। बहुत ईगो हो सकता है, बहुत गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है इस पर्सन का, ब्रॉड फोरहेड हो सकता है इस इंसान का, बहुत पेशेंस, बहुत ईगो, बहुत अहंकार, ऐसे पर्सन हो सकते हैं ये। और देखिए मैक्सिमम जो है यहाँ पे वो मैस्कुलिन एनर्जी ही है। तो ये जो भी पर्सन है, नो मैटर कि इनकी जेंडर क्या है, इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव मतलब डिसॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट है इनके अंदर। डिसॉर्टेड मतलब ये इंसान प्यार को नहीं समझेंगे, फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अगर एक्सप्रेस करेंगे भी तो बहुत लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ओवर पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन, ऐसे ये एक्सप्रेस करेंगे। वो बैलेंस वे में एक्सप्रेशन इनका नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एक सोलमेट एक्सप्रेस कैसे करता है, आपको एकदम कंफर्ट करके, सूथ करके, वैसे नहीं। आपको भी गुस्सा दिला देंगे, आपको भी चिढ़ हो जाएगी इनसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। तो ये इंसान ऐसे ऐसे माइंडसेट में है जहाँ पे इनको लग रहा है कि लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, नहीं एक्सप्रेस करेंगे ये। जब तक आप नहीं आओगे, जब तक आप नहीं मनाओगे चीज़ों को, आप बेटर नहीं करोगे, इंसान नहीं एक्सप्रेस करेंगे। ऐसे ज़िद में दिख रहे हैं मुझे, ज़िद है इनका, ठीक है। ईगो से ज़्यादा ज़िद है। देखिए एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे अभी के अभी इंसान आपके पास आना चाहते हैं, अभी के अभी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। स्टेबिलिटी और एकदम से तुरंत से कनेक्ट करना। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत इम्पेशेंट एनर्जी होती है, जहाँ पेशेंस ही नहीं है। इनको ये फ़ोन ही नहीं पकड़ रहे होंगे अपना, इनको लग रहा होगा कि ये फ़ोन पकड़ेंगे आपको मैसेज कर देंगे। उतना भी पेशेंस इनके अंदर नहीं है कि ये सोच पाएँ, बट उसको एकदम ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। क्यों ये आपको मैसेज करना चाहते हैं? क्योंकि आप इनकी वीकनेस हो। माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। ये इंसान आपको जाने देना नहीं चाहते। अगर आप इनसे आगे बढ़ना चाहते हो, आप इनसे मूव ऑन करने का दिखा रहे हो, अगर आपके स्टोरीज़, आपके पोस्ट कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आप मूव ऑन का कुछ तो आप अपडेट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो इनको डर लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं इनसे, ठीक है। सो क्योंकि आपको मूव ऑन करने नहीं देना चाहते हैं और इनके लिए आप वीकनेस हो इनकी, तो ये इंसान एकदम अभी के अभी आना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। फीलिंग्स ऐसी है, समझ रहे हो। फीलिंग्स हमारी कुछ भी होती है, एक्शन में आता है क्या वो चीज़, बट एक्शन में कुछ और, हम देखेंगे क्या है एक्शन में, ठीक है। बट फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे इंसान अभी के अभी आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, एकदम ऐसे कंट्रोल करके अपने आप को रख रहे हैं, सप्रेस्ड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ज़िद में है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इंटेंशन क्या है इनके, पेशेंस वाली एनर्जी। मैंने बोला ना बहुत एक्सट्रीम पेशेंस रहेगा इनका। ये इंसान इतना पेशेंस दिखाएंगे आपको, और ऐसा दिखाएंगे मतलब कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप मूव ऑन करो, आप किसी और के साथ रहो, भले अंदर से जल के एकदम पूरा एकदम धुआं धुआं हो जा रहा होगा, बट ये इंसान दिखाएंगे नहीं कि इनको जलन हो रही है, इनको तकलीफ़ हो रही है, नहीं दिखाएंगे। एक्सट्रीम लेवल के ये इंसान जेलसी हो सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल के पॉजिटिवनेस इनके अंदर हो सकती है, बट ये दिखाएंगे नहीं आपको कि ये इंसान जल रहे हैं, ठीक है। जेलस फील हो रहा है या आप जो भी कर रहे हो इनके ऊपर उसका असर हो रहा है या नहीं दिखाएंगे। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अपने अंदर के जो इमोशंस है ना उससे लड़ रहे हैं, बोलना चाहते हैं, और दिमाग इनको रोक के रखा है कि नहीं जाना है, नहीं एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो वो ज़िद और वीकनेस में ये इंसान उलझ रहे हैं। दिल जो है वो वीकनेस है, हाँ, दिल जो है वो वीकनेस चाह रहा है, वो चाह रहा है कि भाई जो मेरी कमजोरी है वो मुझे मिल जाए, ठीक है। और दिमाग उनको ज़िद सिखा रहा है कि ज़िद नहीं छोड़ना है, ठीक है। कोई वीकनेस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। तो पेशेंस रखा है इन्होंने। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। इनको लग रहा है हमेशा वेट करेंगे लेकिन जाएंगे नहीं। मैंने बोला ना ज़िद अति एक्सट्रीम लेवल की ज़िद दिख रही है मुझे। सो आज की एनर्जी करंट थॉट हम देख रहे थे। करंट थॉट हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया है, आपने कुछ ऐसे अपडेट्स किए हैं जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी दिखा लो, आप चाहे इनको ये दिखाओ कि आप किसी और के साथ हैं, आप किसी और से मैरिज कर रहे हो, आप किसी और के साथ खुश हो, लेकिन ये इंसान आपके टुवर्ड्स नहीं बढ़ेंगे, ज़िद है इनका, ठीक है। तो कोई चीज़ ऐसी हुई है आप दोनों के बीच में जहाँ ये इंसान हर्ट हुए हैं, आपके कोई एक्शन, और ये रिसेंट एक्शन आपके हो सकते हैं जहाँ पे ये हर्ट हुए हैं। अब ज़िद बढ़ गया जब हर्ट हुए तो, ठीक है, नहीं जाएंगे, ऐसी एनर्जी। आपको कैसे देख रहे हैं, देखिए जब आप लोग रीयूनियन में थे उस टाइम आपकी जो सुबह थी ना वो इनके गुड मॉर्निंग या इनके स्माइल के बिना शुरू नहीं होती थी।
सो स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग मतलब उठते साथ ही फ़ोन चेक करना और गुड मॉर्निंग देखना, या फिर आस-पास हैं तो तुरंत से एक दूसरे को देखना किसी भी तरह से, और स्माइल देखना। सो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ इनके बिना आपकी सुबह स्टार्ट नहीं होती थी। वो इंसान मतलब अभी ऐसे देख रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था जब आप इनके स्माइल को देखे बिना या फिर इनके मैसेज को देखे बिना आपकी सुबह नहीं होती थी, आपकी मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होती थी। और अब आपके अंदर इतना पेशेंस आ गया है कि आप माफ़ी तक नहीं मांग रहे हो इनसे, ठीक है? गलती चाहे इनकी ही रही हो, माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हो आप? इनको ये गुस्सा है, ठीक है? बट आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपने भी बड़ा पेशेंस रखा है, आपने भी बहुत इंतज़ार किया, बहुत पेशेंस रखा, आपको भी खुशियाँ ज़रूर चाहिए इस रिश्ते पे। और ऐसी एनर्जी आपकी है ना कि अगर ये इंसान सिर्फ हाय लिखेंगे ना तो आप मांग लोगे माफ़ी। मतलब आपको ऐसा है कि चीज़ों को बेहतर करना है आपको, नो मैटर कि ये बेटर कर रहे हैं, आप बेटर कर रहे हो, बस आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान एटलीस्ट मेरा माफ़ी एक्सेप्ट तो करें, या माफ़ी नहीं भी मांगे तो एटलीस्ट आए, कुछ स्टेप तो लें। आप ऐसी एनर्जी में, और ऐसी भी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान नहीं भी एफर्ट लेंगे आपके टुवर्ड्स, नहीं भी आपके टुवर्ड्स आएंगे इंसान, तो भी आप चले जाओगे, इनसे माफ़ी मांग लोगे, जो हुआ मेरी गलती थी, माफ़ करो और आगे बढ़ते हैं अब हम। ऐसी एनर्जी दिख रही है। गिव मी अ लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू सॉर्ट इट आउट, ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है भैया एक बार और चीज़ों को हम पास्ट को भूलते हैं और फिर से रीस्टार्ट करते हैं। और गलती अगर आपकी थी तो आप माफ़ी मांगना चाहते हो, ठीक है? लेकिन गलती आपकी नहीं थी अगर, तो भी आप माफ़ी मांगना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। सो खुशियों के लिए, बस इस रिश्ते की खुशी के लिए आपने स्ट्रेंथ रखा, आपने वेट किया, आपने बहुत अपने ऊपर काम किया, बट आपको खुशी चाहिए। अब वो खुशी चाहे आपके माफ़ी मांगने से, आपके झुकने से ही क्यों ना मिले, आप करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, डिपार्चर। ये जो चीज़ें इम्बैलेंस हो रही ना आप दोनों के लाइफ में अभी, उसको ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मे बी जब आप इनसे दूर गए तभी आपको रोक नहीं पाए, अब आप दूर जा रहे हो तो भी आपको रोक नहीं पा रहे हैं। तो अब इनको गुस्सा आ रहा है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और करने के लिए प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं इंसान। ये इंसान गुस्सा हो रहे हैं, मतलब अपनी ही एनर्जी से डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी। अगर इनका मन कर रहा है आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें, आपकी आवाज़ सुने, तो भी दिमाग जो है ना वो करने दे नहीं रहा है। अब वो कर भी नहीं रहे हैं और गुस्सा भी हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो गुस्से की एनर्जी है। अब देखिए डेविल की एनर्जी इनके इंटेंशन में है, तो ये इंसान जितना ज़्यादा वेट करे ना उतना इनका गुस्सा बढ़ रहा है। जितना लेट आप कर रहे हो इनके टुवर्ड्स जाने का, उतना गुस्सा बढ़ रहा है इनके अंदर। अब आप सोचोगे कि ठीक है मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही बात कर लेती हूँ। ये इंसान, मुझे ऐसा इंसान दिख ही नहीं रहे हैं जो कि आपके एक्शन को अप्रिशिएट करेंगे। ये आपको हर्ट करेंगे, कुछ तो ऐसा ट्रिगर करेंगे कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा फिर से। उसके बाद आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा पूरी तरह से, जहाँ आपको लगेगा ये पर्सन मुझे चाहिए ही नहीं, ये क्या, मुझे दुनिया का कोई पर्सन नहीं चाहिए, आपको ऐसा हो जाएगा, ठीक है? सो मुझे ये दिख रहा है कि जितना ये पेशेंस रख रहे हैं, जितना दिन बढ़ते जा रहा है उतना इनका गुस्सा बढ़ते जा रहा है। फिलहाल आज की एनर्जी तो ऐसी दिख रही है मुझे जहाँ पे इनका गुस्सा एक्सट्रीम बढ़ रहा है, और गुस्से में इंसान को ऐसा लग रहा है कि रिवेंज लें आपसे। मतलब समझ रहे हो ना, जब आप आओ इनको बनाने के लिए तो आपको झड़प दें, या फिर आपको ब्लॉक कर दें, या फिर आपको कुछ ऐसा बोल दें कि आप हर्ट हो जाओ, ऐसी एनर्जी, ठीक है? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इनके आउटकम में दिख रहा है। मतलब ये इंसान बोलने वाले इंसान नहीं है, इनको शांति चाहिए, शांति इनकी आपके साथ है। देखिए सेकंड चांस चाहिए इनको, दूसरा मौका चाहिए ज़रूर। कन्फेशन वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप के साथ इनको एक सेकंड चांस ज़रूर चाहिए, चीज़ों को ये बेटर करना चाहते हैं क्योंकि शांति आपके साथ है। अब अशांति भी जो है ना उसमें भी शांति है। अगर अशांति है दोनों के बीच में चीज़ें सेटल नहीं होती है, बैलेंस नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी है उसमें भी शांति है इनको, समझ रहे हो? सो सेकंड चांस इनको चाहिए ज़रूर, बट ये इंसान बोलना नहीं चाहते हैं। एक्शन के थ्रू आपको दिखाएंगे कि ये इंसान गुस्से में है। इनकी किसी पोस्ट से, किसी स्टोरी से, कोई अपडेट से आप ये समझ सकते हो कि ये इंसान गुस्से में है, ऐसा हो सकता है। फिर आस-पास हैं तो इनके हाव भाव से आपको पता चलेगा कि इंसान और गुस्से में हो गए हैं, पहले तो थे और ज़्यादा गुस्से में हो गए हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है? सो मुझे ये दिख रहा है। अब ये टॉक्सिसिटी वाली एनर्जी यहाँ पे है। देखिए फिर से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिकंसिलेशन, रीयूनियन वाली एनर्जी है, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। मे बी किसी मैरिज में आप लोग मिलोगे अभी, किसी के मैरिज में, किसी फैमिली फंक्शन में, या फिर किसी आसपास के कोई मैरिज फंक्शन में आप लोग मिलोगे, या फिर कहीं पब्लिक प्लेस में आप लोग मिलोगे। हो सकता है कि ऑफिस कलीग हैं ये आपके, हो सकता है कि लोगों की भीड़ में आप लोग आमने सामने हो, कोई मीटिंग आपकी हो सकती है उस टाइम पे, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये इंसान डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये इंसान चाहते हैं रिकंसिलेशन, लेकिन ये बोलना नहीं चाहते, ये कोई एफर्ट अपनी साइड से नहीं लेना चाहते, जिद दिख रहा है इनका यहाँ पे, ठीक है?
माइंड गेम खेलने वाली एनर्जी है, ये टॉक्सिसिटी वाली एनर्जी है, माइंड गेम खेलने वाली एनर्जी कि हम बोलेंगे ही नहीं, हम अपनी बात को रखेंगे ही नहीं सामने, हमारे दिल में क्या है हम दिखाएंगे ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। प्यार तो एक्सप्रेस करने वाली चीज़ है ना। अगर किसी इंसान के मन में प्यार है और वो नहीं बोलना चाहता है तो वो प्रपोज ही ना करे। फिर प्रपोज करने के टाइम में ठीक ही लगता है सामने वाले को कि हमें बोलना है, हमें एक्सप्रेस करना है, उस टाइम फिर क्यों एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम भी ना बोले। बट मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि प्रपोज करने के टाइम पे बहुत एक्सप्रेसिव होकर प्रपोज करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब बोलने की ज़रूरत क्या है। तो भैया वो डे 1 में भी बोलने की ज़रूरत क्या थी, उस टाइम भी तो नहीं थी ना। तो बट इनकी एनर्जी पे मुझे ज़िद वाली दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान ज़िद से नहीं बोलना चाहते, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो मुझे ऐसा दिख रहा है। माय गुडनेस। थोड़े से मैसेजेस देखेंगे हम कि अच्छा, मैसेजेस को छोड़िए, हम देखेंगे क्या करना चाहिए आप लोगों को। टाइम प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, क्वेश्चन नहीं लिया था, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। बस जैसे आप स्टक है ना वैसे स्टक रहिए, ठीक है। जैसे आप दिखा रहे हो अभी, जैसे आप दिखा रहे हो अपनी एनर्जीज इनको, बस वैसे ही रहिए, शांत रहिए। मैजिशियन, मैनिफेस्ट कीजिए, इनको मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। रेस्टलेस हैं ये इंसान और रेस्टलेस हो जाएंगे। दूसरे सेकंड चांस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। सेकंड चांस मैनिफेस्ट कीजिए, एक्शन नहीं लेना है। जो भी नेगेटिविटी आपकी है रिलीज़ कीजिए, अदरवाइज उनकी नेगेटिविटी दिखेगी। मतलब आपके अंदर अगर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कुछ है, बिलीफ सिस्टम कुछ है, उनके अंदर दिखेगी आपको, रीयूनियन के बाद भी दिखेगी। इसलिए अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ कीजिए और इनको मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। जो लोग थोड़ा हील कर चुके हैं, जो लोग थोड़ा होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, इनको मैनिफेस्ट कीजिए, ये इंसान एक्शन लेंगे, ठीक है। मुझे एक्शन लेने वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा ज़िद दिख रहा है। बट आप लोग कीजिए, आप लोग मतलब मैनिफेस्टेशन। चांसेस है कि ये इंसान ज़िद अपना छोड़ के अपने दिल की बात सुनेंगे, ऐसी एनर्जी। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।